कौड़ी में आज के सवाल है सीधे। इजराइल में लोगों को मार रहा है हिजबुल्लाह, भारत में वही आदमी हीरो कैसे बन गया? कश्मीर और यूपी के बाद अब दिल्ली में नसरल्लाह जिंदाबाद के नारे क्यों? और लटियंस दिल्ली में आखिर कौन है हिजबुल्लाह के फैंस? हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक, वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में ही अहमद अयाज भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हर्षवर्धन जी, लेबनान से लखनऊ और लखनऊ से सीधे लटियंस दिल्ली, ऐसा कैसे हो गया? पंकजा जी, मुझे लगता है कि ये गंभीर चिंता की बात है और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई व्यक्ति मारा जाए तो उसके साथ शोक संवेदना व्यक्त की जाए। लेकिन जब आप वो शोक संवेदना एक वॉर क्राई की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब आप कहते हैं कि वो हमारे लिए शान है हिजबुल्लाह, वो हिजबुल्लाह जो एक आतंकवादी संगठन है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में है, वो हिजबुल्लाह जो महिलाओं बच्चों को मारने में जरा सा भी रहम नहीं करता है, और उस सब से इतर आज के समय में इजराइल भारत का एक ऐसा दोस्त है जो उसको हर मोर्चे पर मदद करता है। तकनीक से लेकर हम जितनी तरह की चीजें देखें, और इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है। भारत की स्टेटेड पोजीशन है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन जब हमास की बात आती है तो भारत बहुत स्पष्टता से कहता है किसी भी टेररिस्ट अटैक के हम खिलाफ हैं। और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हिजबुल्लाह खड़ा होता है और हिजबुल्लाह का कमांडर मारा जाता है, उस कमांडर के लिए जब यहां आंसू बहाए जाते हैं, ये भारत के साथ एक तरह से कहें जिस भूमि पर हैं उसके साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं, धोखेबाजी है, बेईमानी है। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो ये बेईमानी है। अगर देशद्रोह नहीं भी है तो बेईमानी तो निश्चित तौर पर है। वकार भट्टी, और सोचिए ये हार्ट ऑफ दिल्ली में, हैरान हूं कि हमारी संसद से कितना 5 मिनट की दूरी पर ये वॉर क्राई, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वॉर क्राई, ये लगाई जा रही है, हिजबुल्लाह जिंदाबाद, नसरल्लाह जिंदाबाद। देखिए, नसरुल्लाह कश्मीर के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए फ्रीडम फाइटर है। हम मानते हैं और मानते रहेंगे। हम तो नहीं मानते। पूरे हिंदुस्तान पे मत या आप बात कहिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए तो नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान हमारे लिए मत बोलिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए तो नहीं है। मैडम जी सुन लीजिए ना, मैडम मुस्लिम्स की बात क्या आप मत मानो? नहीं, आपके लिए सारे मुस्लिम्स की भी आवाज आप नहीं है। हम हैं, सारे मुस्लिम्स के लिए नहीं है हिजबुल्लाह हीरो। मैं बिल्कुल, हमारे लिए हिजबुल्लाह क्या है वो हम जानते हैं, वो आप नहीं जानते हैं। आपके लिए एक मुसलमान है और मुसलमान आपके लिए टेररिस्ट है। नहीं, आप सारे मुसलमानों के पैरोकार नहीं हैं, ना आप उन सबकी आवाज हैं। देखिए नसरुल्लाह, देखिए आपके लिए नसरुल्लाह इसलिए आतंकवादी है क्योंकि वो मोहम्मद का उम्मती है। अगर यहूदी जो अभी भाषण दे रहा था इजराइल का प्रेसिडेंट, वो इसलिए आपको फरिश्ता लगता है क्योंकि वो मोदी की तारीफ करता है। जो दुनिया का कोई भी मोदी का भक्त है, जो मोदी के साथ खड़ा है, वो चाहे कितना कत्ल कर ले, वो लाखों कत्लेआम कर ले, बच्चों को मार दे, शहीद कर ले, फलस्तीनियों को तकरीबन 20 लाख से ज्यादा बेघर कर दिया, बच्चों को शहीद कर दिया, माऊ बहनों के बलात्कार कर दिए, लेकिन वो दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे पीसफुल इंसान है क्योंकि वो मोदी का दोस्त है और वो हिंदुस्तान की तारीफ करता है, वो आरएसएस वालों की तारीफ करता है। हम मुसलमानों की तारीफ करें, हम मुसलमानों, मुझे खैर याद तो नहीं है कि कब आरएसएस की तारीफ की बेंजामिन नेतन्याहू ने, पर चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं। और आप जबरदस्ती में मोदी जी को भी बीच में घसीट के लाए, जिनका ना एक लेना ने एक ना देना दो इस पूरे मसले से है। मैं तो ये पूछ रही थी कि जो आदमी एक कातिल है, उसके फैंस हमारे देश की राजधानी के बीचों बीच कहां से पहुंच गए सर? आपका देश, देखिए मैडम जी, ये आप एक गलत बात बोल रहे हैं कि आपका देश हमारा भी है। इस देश में हमारे देश कहा सर मैंने? आपने तो मेरे को एक्सक्लूड कर दिया, कहा आपको कुछ पता नहीं है क्योंकि सिर्फ ये मुसलमानों की दिल की भावना है। मैं तो हमारा देश कह रही हूँ, वकार भट्टी का भी देश, हर्षवर्धन त्रिपाठी का भी देश। मैं वही बोल रहा हूँ, देश हमारा है। जैसे आपका हक था, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कहीं गलत हुआ था तो आप सारे रोड पे आ गए थे और मुसलमानों को यहाँ टारगेट किया। यूपी, बिहार, दिल्ली के अंदर मुसलमानों की झुग्गियों को आग लगाई कि बांग्लादेश का मुसलमान हिंदुओं को तंग कर रहा है। तो ऐसे हमारा भी राइट बनता है कि कहीं भी मुसलमान को अगर तकलीफ होती है और वो भी इंसानियत के लिए जो खड़ा है, जो इजराइल जैसी टेररिस्ट आर्मी के साथ फाइट कर रहा है, उसके जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसके लिए हमारा राइट है कि हम उसके लिए हक पे बात करें।
हम अच्छा। उसकी मजलूमियत के साथ दें, हर्षवर्धन उसकी जी, शहादत को आपने सलाम करें। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, वकार भट्टी ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, और नसरल्ला के लिए जो कि फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। नहीं पद्मजा, देखिए पहले तो ये कि अगर वकार भट्टी दुनिया के किसी हिस्से के मुसलमान के लिए उस पर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उन्हें उठाना चाहिए, उसमें हम भी उनके साथ हैं। मैं वकार भट्टी के साथ हूं। अगर किसी मुसलमान को किसी देश में अल्पसंख्यक होने की वजह से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके बच्चों की हत्या कर दी जा रही है, उनके घर की बच्चियों को खींचकर उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें विशेष करके पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो भारत का ही हिस्सा था भाई। ये हमारा देश है। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया के किसी हिस्से के मुसलमान को मुश्किल हो, आप बिल्कुल आवाज उठाइए, लेकिन किसी आतंकवादी को, मैं फिर कह रहा हूं, फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाइए ना। कौन मना कर रहा है? हम भी आवाज उठाते हैं भारत के नागरिक होने के नाते। लेकिन जब आप आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होते हैं, जब आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने ढेर सारे इजरायलियों को बंधक बना रखा है, तो आप गलत जगह पर खड़े होते हैं। और भारत के नागरिक होने के नाते ये गंदा काम मत कीजिए। ये आप भारत के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ये गंदा काम कर रहे हैं आप। और आप मुसलमानों के साथ नहीं खड़े, आप आतंकवादी के साथ खड़े। और मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं, अगर आप सच में मुसलमानों के साथ खड़े, मजलूमों के साथ खड़े,